Everybody is looking for answers to life's biggest questions. भूया मलका एक बहुत ही होशियार और सवाल पूछने वाले लड़की थी। आर्य समाज खानदान में पैदा हुई, वो हिंदू समूह में पली बढ़ी। उनका खानदान बहुत मजहबी था और वह इबादत में हमेशा हिस्सा लेती थी। भूया अपनी परवरिश का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उनके दिल में एक शक का बीज जमने लगा। क्या यही पूरी सच्चाई हो सकती है? जैसे जैसे भूया दुनिया के बारे में और जानती गई, उन्होंने अपने मजहब के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई खुदाओं का तस्वर उन्हें थोड़ा अलगता था। जात पात का निजाम अपनी असली ना बराबरी के साथ इन्हें बेहद गलत लगता था। रामायण और महाभारत में मौजूद सनफियत मसावत, जात पात की तफरीक और खवातीन के कत्ल जैसे मसाइल ने भूया को बेहद परेशान किया। यहाँ अंदरूनी के समक्ष भूया को जवाब ढूंढने और यकीन के हकीकी मानी को समझने के लिए एक्स पर ले गया। आर्य समाज अपने इस्लाही नजरियात के बावजूद अब भी भया हम हिंदू अकायद पर कारबंद था। भूया ने मूर्ति पूजा के ख्याल से जंग की, जदीद दुनिया में इसकी मुताबिकत पर सवाल उठाते हुए। जैसे जैसे इन्होंने कायनात और साइंस सूलों के बारे में और जाना, इन ख्यालात को कदीम सहीफों के साथ जोड़ना और भी मुश्किल होता गया। जात पात का निजाम, हिंदू मजहब का एक गहरा समाजी पहलू ने भूया को बहुत परेशान किया। ये ख्याल के हेलू गना बराबर पैदा होते हैं और पहले से तय शुदा किरदारों तक महदूद हैं, उनके इंसाफ के एहसास की मुखालफत करता था। वह ऐसा निजाम मकबूल नहीं कर सकती थी जो अफराद के साथ पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाज करे, उनके मौका और सलाहियतों को महदूद करे। एक माह का सफर, इस्लाम से वापसी। भूया की माँ के सफर ने यकीन कहने के समझ में एक और पहलू जोड़ दिया। तलाक के बाद इनकी वालदा इस्लाम छोड़कर अपने हिंदू खानदान में वापस चली गईं। इस तजर्बे ने यकीन की जातीनों, यतावर खानदाना और माशरे के दबाव के असरात पर रोशनी डाली। अपनी माँ को उन पेचीदा जज्बात से गुजरते हुए देखना भूया पर आइकानिक असरात छोड़ गया। इसने बैरूनी असरात से आजाद होकर खुद से सच्चाई की तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया। भूया को एहसास हुआ कि सच्चाई की जाती मजबूती से अभरता है, न कि समाजी तुकातिया खानदानी जिम्मेदारियों से। अपने सवालों से प्रेरित होकर भूया सच्चाई की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने तकाबली मजहबी मुतालिया में दिलचस्पी ली, मुख्तलिफ मज़ाहब और उनके बुनियादी असूलों की खोज की। उन्होंने मजहबी किताब पढ़ी, मजहबी मुबाहिसों में हिस्सा लिया और आलमों और रूहानी रहनुमाओं से रहनुमाई हासिल की। इनकी तलाश उन्हें ईसाइयत, बुद्ध मत, सिख मजहब और वापस सलाम तक ले गई। भूया ने हर मजहब को खिले जहन से अपनाया, इसके जौहर को समझने और अपने गैर जवाबशुदा सवालों को हल करने की जस्तजू की। उन्होंने इनकी तालीमात का मवाजना किया और इनका तज्जिया किया मुताबिक दलील और इकाई से ताल्लुक की तलाश की जवान के रवैये से हमाहंग हो। 2008 में भूया मुल्क ने खुद को कुरान की तालीमात से गहरा मुतासिर पाया। कई माह गौर व फिक्र के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। इस बाब में उनके सफर, उन्हें दरपेश चैलेंजेस और उन्हें अपने नए अकीदे में मिलने वाली सुकून पर रोशनी डाली गई है। भूया का सफर आसान नहीं था। उन्हें दोस्तों की जानिब से शकूक व शबहात, खानदान की सवालिया नजरों और अंदरूनी शकूक के तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो साबित कदम रहीं। उनकी रातें मुतालिया से और दिन इबादत से भरी रहती थीं। उन्हें कुरान की आयत में सुकून मिलता था। हर आयत इस हकीकत की एक तह खोलती थी जिसकी वो मुतलाशी थीं। तब्दीली मजहब का फैसला हल्का फल्का नहीं लिया गया। उन्होंने मुतअद्दिद लेक्चर्स में शिरकत की, इस्लामी उलमा के साथ गहरे मुबाहिसों में मशगूल हुई और यहाँ तक कि मकामी मसाजिद का दौरा किया ताकि वो वहाँ के तरीकों को देख और समझ सके। हर कदम के साथ भूया को अमन और ताल्लुक का बढ़ता हुआ एहसास होता था। जिस लम्हे उन्होंने कलमा शहादत यानी ईमान का ऐलान पढ़ा, उन्हें बेपनाह सुकून का एहसास हुआ। ऐसा लगता था जैसे उनके तमाम गैर जवाबी सवालात का बोझ उठ गया हो। इनका दिल जो कभी बेचैन था
अब एक नए मकसद और सुकून से धड़क रहा था। भूया का सफर ईमान की ताकत और हक की लगन से तलाश की गवाही है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि रूहानी तकमील का रास्ता अक्सर चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन जो लोग सच्चाई से तलाश करते हैं वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। भूया मुल्क का इस्लाम कबूल करना उनकी जिंदगी में एक नए बाब का आगाज था, जो अमन, फहम और इनके अकीदे से गहरे ताल्लुक से भरा हुआ था। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ोया यास्मीन की, जिन्होंने पहले भूया के नाम से जाना जाता था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम ज़ोया यास्मीन रखा, जो इनकी रूहानी तजदीद की इक्कासी करता है। इस वीडियो में हम उनके इस बदलाव, उन्हें दरपेश चैलेंजों और उनकी नई शिनाख्त के बारे में जानेंगे। ज़ोया यास्मीन का सफर एक गहरी तजदीद और मकसद के एहसास से इबारत था। उन्हें एक अंदरूनी ताकत महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। इनका हर कदम अमन और वजाहत के एहसास से भरा हुआ था, लेकिन ये रास्ता रुकावटों से खाली नहीं था। ज़ोया को अपने साथियों और खानदान की जानिब से शकूक और शबहात का सामना करना पड़ा, जो इनके इस फैसले को समझने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। मगर वो साबित कदम रहे। उन्हें अपने ईमान और इस हिमायत याफ्ता बरादरी से सुकून मिला जो इन्हें मिली थी। ज़ोया के दिन सीखने और तरक्की से भरपूर थे। वो इस्लामी लेक्चर्स में शिरकत करती थी, उलमा से गहरी गुफ्तगू करती थीं और कम्युनिटी के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। हर तजुर्बे ने उनकी समझ और उनके नए ईमान से ताल्लुक को गहरा किया। ये तब्दीली सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि जाती भी थी। ज़ोया को शिनाख्त और मकसद का एक नया एहसास हुआ। उन्होंने अपना नया नाम ज़ोया यास्मीन फख्र और वकार के साथ कबूल किया, उन इक़दार और तालीमात को मुजस्सम किया जिन्होंने उनकी रूह को छुआ था। ज़ोया यास्मीन की कहानी ईमान की ताकत और इंसानी रूह की लचक की एक मिसाल है। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात के बावजूद भी तब्दीली मुमकिन है और हकीकी सुकून अंदर से आता है। जो ज़ोया अपना सफर जारी रखती हैं, वो अपने साथ वो असबाक और तजुर्बात भी लिए हुए हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है। इनकी कहानी उम्मीद और तहरीक का एक मीनार है इन सब के लिए जो रूहानी तकमील और अंदरूनी सुकून का अपना रास्ता तलाश करते हैं।